शीर्षक मिट्टी की खुशबू और मुकुट का भार। बहुत पहले की बात है। भारत के एक हरे भरे गांव धरणीपुर में एक निर्धन मूर्तिकार रहता था। उसी के घर जन्मी एक लड़की थी, कावेरी। कावेरी बचपन से ही मिट्टी से खेलते खेलते आकृतियां बनाने लगी थी। उसकी उंगलियों में अजीब सी संवेदना थी। वह मिट्टी को सिर्फ आकार नहीं देती थी, उसमें भाव भर देती थी। गांव के लोग कहते, इस लड़की के हाथों में केवल कला नहीं, आत्मा है। कावेरी की मां जल्दी चल बसी और पिता बीमार रहने लगे। गरीबी बढ़ती गई, लेकिन कावेरी ने कभी अपनी कला नहीं छोड़ी। वह रोज सुबह नदी किनारे जाकर मिट्टी लाती और रात को दीपक, मूर्तियां और बर्तन बनाती। उसी राज्य का युवराज वीरेंद्र था, साहसी पर संवेदनशील। उसे शिकार और युद्ध से ज्यादा आम लोगों की जिंदगी जानने में रुचि थी। एक दिन वह भेष बदलकर धरणीपुर पहुंचा। वहीं उसकी नजर कावेरी की बनाई एक मूर्ति पर पड़ी, एक स्त्री जो मिट्टी से दीपक जला रही थी। वीरेंद्र ठहर गया। उस मूर्ति में उसे अपनी मां की ममता और प्रजा की पीड़ा दोनों दिखाई दी। उसने पूछा, यह किसने बनाई? कावेरी ने शांत स्वर में कहा, जिसके पास सोना नहीं होता, वह मिट्टी से ही सपने बनाता है। वीरेंद्र का दिल उसी क्षण हार गया। वे मिलने लगे, बातें करने लगे। लेकिन जब सच्चाई सामने आई कि वीरेंद्र युवराज है, कावेरी घबरा गई। मैं एक साधारण कलाकार हूं, उसने कहा। तुम्हारी दुनिया मेरे लिए बहुत बड़ी है। राजमहल में यह बात आग की तरह फैल गई। मंत्री और रानी सब विरोध में थे। शर्त रखी गई, अगर कावेरी राज्य के लिए कुछ ऐसा रच सके जो सदियों तक याद रहे, तभी यह रिश्ता स्वीकार होगा। कावेरी ने चुनौती स्वीकार की। उसने 7 दिन और 7 रातें मेहनत की और एक ऐसा दीपक बनाया जो बिना तेल के जलता था, लोगों के विश्वास और एकता से। जब वह दीपक महल में जलाया गया, पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। उस रोशनी में किसी को जाति नहीं दिखी, किसी को पद नहीं, सिर्फ इंसान दिखे। रानी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आज समझ आया, मुकुट सिर पर रखा जाता है, पर राज्य दिल से चलता है। कावेरी और वीरेंद्र का विवाह हुआ। कावेरी ने कला को सम्मान दिलाया और वीरेंद्र ने शासन को मानवता। सीख है, जहां प्रेम में साहस और कला में सच्चाई हो, वहां मिट्टी भी इतिहास बन जाती है।